तो बच्चों, अभी अब तक हमने क्या पढ़े थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ग्रुप्स थ्योरी के चैप्टर में हमने पढ़ा था। उससे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इससे प्रीवियस लेक्चर में कि कॉम्प्लेक्सिज और सब ग्रुप्स क्या होता है, और उससे ऊपर हमने पढ़ा था कि जो इंटीग्रल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। मतलब एक एलिमेंट का हमने क्या निकालना था, ऑर्डर निकालना था किसी ग्रुप के। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा साइक्लिक ग्रुप। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप हमारी सारी वीडियोस को देख रहे होंगे। तो बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में इसके बेसिस पे बच्चों बहुत हर टाइम, हर बार, मतलब हर सेम में या फिर हर ईयर में आपके क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर इसका मिलता ही मिलता है। सब जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? लेट जी बी ए ग्रुप। हमने क्या ले लिया, एक जी। हमने पहले तो हमने क्या लिया, एक जी लिया जो क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है। इफ फोर सम ए बिलोंग करता है जी में, एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ जी इज ऑफ टाइप ए की पावर एन, a raised to power n, where n is a integer, then G is called cyclic group. एक ग्रुप को बच्चों, इसका इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। अब आप ये देखो कि हमारा कोई भी एक ग्रुप है जी। जी हमारा कोई भी एक ग्रुप है, किस रिस्पेक्ट में, एक बाइनरी ऑपरेशन डॉट के रिस्पेक्ट में, डॉट यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ये हमारा क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है। अब ये ग्रुप के जो अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ग्रुप जो है वो नॉन एम्प्टी तो होता नहीं, इसमें एलिमेंट्स कुछ ना कुछ प्रेजेंट होंगे। अब इन एलिमेंट्स का, अब ये जो एलिमेंट्स है ना ग्रुप के, अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप की किसी एक ही एलिमेंट से क्या होते हो, जनरेट होते हो। मींस मान लो एक एलिमेंट मैंने मान लिया ए, जो बिलोंग करता है जी में। तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मान लो 10 एलिमेंट है, तो एक हमने ए मान लिया, तो बचे हुए 9 एलिमेंट भी ना, ये वो किस तरीके के एलिमेंट होंगे, ए की पावर के, ए की पावर के या फिर ए से ही जनरेट होने वाले एलिमेंट होंगे। जैसे ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5। इस तरीके के एलिमेंट अगर यहाँ पे ग्रुप में प्रेजेंट है, अगर इस तरीके के एलिमेंट, मतलब एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए हमको जिससे ग्रुप के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हो, जनरेट हो रहे हो, तो वो एलिमेंट जो है हमारा क्या कहलाता है, उस ग्रुप का जनरेटर कहलाता है। और वो जो हमारा ग्रुप कहलाता है ना, जो वो हमारा ग्रुप कहलाता है साइक्लिक ग्रुप। ये डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि लेट जी बी ए ग्रुप इफ फॉर सम ए, किसी ए के लिए जो बिलोंग करता है जी में, हर एलिमेंट जो एक्स मान रखा है वो क्या हो, इज ऑफ टाइप ए की पावर एन। मतलब ए की पावर में ही प्रेजेंट हो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट ए लिया, उसी की पावर में प्रेजेंट है ग्रुप के सारे एलिमेंट्स। तो जो हमारा ए जो है ना वो क्या होगा, जनरेटर होगा, जहां पे ये एन जो है वो इंटीजर होगा, इंटीजर टाइप्स का होगा। और ए जो है हमारा क्या कहलाएगा, जनरेटर कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय, डिनोट इसको करते हैं ए से। मतलब ये जो है डोनेशन डिनोशन जो हमने इसको की है, तो ये क्या हमें डिनोट कर रहा है कि जो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट है ना जी ग्रुप के, वो ए से जनरेट हो रहे हैं, ए से जनरेट हो रहे हैं। तो जी हमारा क्या कहलाएगा, साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। सच दैट, अब आप इसमें देख सकते हो एग्जांपल में, जी इज इक्वल टू क्या है, ए की पावर -3, ए की पावर -2, ए की पावर -1। ई ई यहाँ पे क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो हर ग्रुप के पास अपना यूनिक होता है। ए स्क्वायर, ए क्यूब, अप टू सून करली ब्रेसिस के अंदर ये सेट बन। और ये जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, वो देखो आप, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर -1, ए की पावर -2, ए की पावर -3, अब तो सुन ऐसे कि ए की पावर में ही सारे एलिमेंट ग्रुप के हों, तो वो जो है हमारा क्या कहलाता है, साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। और ये जो जिस एलिमेंट से वो जनरेट हो रही है ग्रुप, वो हमारा जनरेटर कहलाता है। यार इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी। ये बच्चों हमारा हो गया साइक्लिक ग्रुप। अब साइक्लिक ग्रुप है तो हमारी इसकी कुछ ना कुछ क्या होंगी, प्रॉपर्टीज भी होंगी। वो प्रॉपर्टीज को अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या होगी, पहले मैं ऊपर लिख देता हूं हेडिंग में, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी वो क्या होगी, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन।
but an abelian group may not be cyclic। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए इज ए जनरेटर of cyclic group G, then A inverse is also a generator। जनरेटर का मतलब बच्चों आपको पता होगा क्या होता है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया है। ये हमारा जी है, यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना आप ए और जी में, ये जी है और ऊपर ए है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है? एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। पांच प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों आपको इसकी, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक इज साइक्लिक। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ये हमारी कुछ पांच प्रॉपर्टीज है। अब हम इन्हें समझते हैं, इन्हें एक्सप्लेन करवाता हूं, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी में हमें ये क्या कह रहा है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट एन अबेलियन ग्रुप में और मे नॉट बी साइक्लिक। बच्चों इसका क्या मतलब है? ये क्या कह रहा है कि हर साइक्लिक ग्रुप, अगर मैं एक साइक्लिक ग्रुप ले लूं तो मैं उसको क्या कर सकता हूं? एबेलियन ग्रुप प्रूव कर सकता हूं। एबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें पांच प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होता है। और सॉरी, एबेलियन ग्रुप के नहीं, एबेलियन के लिए हमें क्या करना होता है? सिर्फ एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होता है, वो होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बट एन एबेलियन ग्रुप में और मे नॉट बी साइक्लिक। अब एबेलियन ग्रुप में क्या होगा बच्चों? इसका क्या एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। हमने क्या ले लिया? एक ग्रुप ले लिया जी, जिसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। बच्चों ये क्या है? हमारा एक एबेलियन ग्रुप मान लो। ये हमारा क्या है? एक एबेलियन ग्रुप है जो हमारी क्या करता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। मतलब a प्लस बी, अगर मैं एलिमेंट लू और b प्लस ए जो है वो आपस में क्या आएगा? इक्वल आएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। लेकिन क्या बच्चों मैं इसको हम क्या प्रूव कर सकता हूं? साइक्लिक ग्रुप में इसको प्रूव कर सकता हूं? नहीं बच्चों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप की एक कंडीशन होती है कि उसके सारे एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट से जनरेट होने चाहिए। अब आपको कोई इसमें एलिमेंट ऐसा दिख रहा है जिससे सारे एलिमेंट जनरेट होते हो? सारे के सारे बच्चों रैंडम नंबर्स है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 की फॉर्म में है। तो क्या आपको याद दिख रहा है कि कोई भी एलिमेंट क्या हो सकता है? इस एक एलिमेंट से जनरेट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक एबेलियन ग्रुप के लिए साइक्लिक ग्रुप बन जाना पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक साइक्लिक ग्रुप जो है ना वो एबेलियन ग्रुप हमेशा बनाएगा। अब एक साइक्लिक ग्रुप का अगर एग्जांपल लो आप, जैसे जी इज इक्वल टू हमने ले लिया, जैसे मैं आपको जी इज इक्वल टू मैं 2 और 4, 8 एंड 16 एंड 1, ये बच्चों हमने क्या ले लिया? एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया। अब साइक्लिक ग्रुप कैसे? कि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहे होंगे। अब तो हमारा इसमें अगर मैं जनरेटर ले लूं तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर, बस इतना ही, सॉरी, 2 का पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। अब आप ये देखो, इसके सारे एलिमेंट जो है वो जनरेट हो रहे हैं किसी इस ग्रुप से। इसके साथ कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। मान लो अगर मैं स्टार मल्टीप्लाई का बाइनरी ऑपरेशन हुआ तो हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो जाएगा।
नहीं तो अगर मैं प्लस का बाइनरी ऑपरेशन लूंगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चंस हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। किसके बेसिस पे, एक तो साइक्लिक ग्रुप के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, एक सब ग्रुप के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। वो मैंने आपको सिर्फ पहले टॉपिक समझाया था, अब इसके बेसिस पे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करवाऊंगा। 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, ये हमारा क्या हो गया, साइकिल। अब ये जो हमारा ग्रुप है ना बच्चों, ये हमारा क्या बना सकता है, एबेलियन ग्रुप बना सकता है। लेकिन जो हमारा ये ग्रुप था, ये ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है तो ये एबेलियन ग्रुप बन सकता है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई कर दी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इज ए जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप देन ए इनवर्स इज आल्सो एन जनरेटर। ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है बच्चों कि एक जो है हमारा ए एलिमेंट है, वो अगर जनरेटर है एक ग्रुप का, तो उसका जो इनवर्स है ना, वो भी उसका जनरेटर होगा। इनवर्स का मतलब जैसे अब यहाँ पे 2 है, 2 का अगर मैं इनवर्स लूंगा, 2 का इनवर्स क्या होगा, अगर मैं इनवर्स तो बच्चों उसके बेसिस पे लेंगे ना जो ऑपरेशन दिया होगा। अगर बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया हुआ है तो 2 इसका इनवर्स अगर मैं प्लस बाइनरी ऑपरेशन लेके चलूं, तो इसका जो इनवर्स क्या होगा, -2 होगा। और -2 भी क्या होगा, इसका जनरेटर होगा, क्योंकि अभी मैंने एक ग्रुप इस तरीके का लिया है। मैं एक और एग्जांपल जिसमें -2, -4, -8 भी लूं, तो वो भी उसका क्या कहलाएगा, जनरेटर ही कहलाएगा। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है सेकंड भी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। अब एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, ये कुछ हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, जिसमें इवन प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। ये क्या कह रहा है कि कोई भी ग्रुप ले लो जिसका क्या हो जाए, ऑर्डर प्राइम हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, साइक्लिक कहलाएगा। ये हम एग्जांपल्स में करेंगे आने वाले। ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट जनरेटर। अब एक हमने ले लिया साइक्लिक ग्रुप जिसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है 5 उसके एलिमेंट प्रेजेंट है। अब उस 5 एलिमेंट उसमें जो प्रेजेंट होंगे, उसका ऑर्डर क्या होगा, उस ग्रुप का 5 होगा, क्योंकि उसमें ऑर्डर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो 5 है। लेकिन जो हमारा उसका जनरेटर है, वो उसका ऑर्डर क्या होगा, उस एलिमेंट का जो जनरेट कर रहा है पूरे ग्रुप को, उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, वो भी उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 5 होगा। क्योंकि प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ओके, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। और एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी मैं साइक्लिक ग्रुप लूं, उसका अगर मैं सब ग्रुप लेता हूं तो वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था कि किसी ग्रुप का अगर मैं सब ग्रुप लेता हूं तो सब ग्रुप को भी उन 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होगा विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन जो हमारी ग्रुप सेटिस्फाई कर रहा था। तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज होगी इसकी, साइक्लिक ग्रुप की। ये हमारे बच्चों आज का लेक्चर का टॉपिक था। इसके अगले लेक्चर में हम बच्चों इनके बेसिस पे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो पेपर में हमारे आते हैं। थैंक यू बच्चों।